बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स की पीके बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें 5 पार्ट्स गिवन है। कहते हैं कि जो गिवन मैट्रिस है इन सब का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज हमने इससे पहले वीडियोस में बताया था कि ट्रांसपोज में सिर्फ ये करना होता है कि जो कॉलम है उसको रो में चेंज करे या जो रो है उसको कॉलम में करे, इसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब 1 बाई 1 क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास P से डिनोट किया हुआ है 1 2 3 1 एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँ, ये P पावर स्मॉल t, ये फर्स्ट रो 1 2 चेंज हो जाएगा कॉलम में, सेकंड रो 3 1 चेंज हो जाएगा कॉलम में, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। सेकंड देख लें, इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। फर्स्ट रो में क्या है हमारे पास एल एम, तो ये एल एम फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। सेकंड में देखें, सेकंड रो में एन पी, और एन पी हमारे पास सेकंड कॉलम में आ जाएंगे, तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। इधर देखिए, ये हमारे पास है आर, इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक, वही दोबारा आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज बन जाएगा। क्योंकि इस मैट्रिक्स में एक कॉलम एक ही रो है, तो अब इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब 6 को मैं यहाँ से उठाऊँ इधर लगाऊँ, ऐसे कहाँ पे लगाऊँ, तो अपनी जगह पे आ जाएगा। ये नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 में एस, एक मैट्रिक्स है। इसको मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँ, देखिए फर्स्ट रो में क्या है -5 1, इसको मैं फर्स्ट कॉलम बना लेता हूँ -5 1। सेकंड रो में क्या है -2 1, इसको मैं सेकंड कॉलम बना लेता हूँ। थर्ड में क्या है, थर्ड रो में 4 4, तो मैं थर्ड कॉलम 4 4 वाला बना लेता हूँ, ठीक। और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लेना चाहूँ, इसको अगर मैं नाम दे दूँ कोई टी वगैरह, तो मैं अगर टी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो ये कैसे होगा, देखो 6 7 8 फर्स्ट रो में, तो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे 6 7 8। नेक्स्ट में चेक करें 13 1 3 13 1 3, और थर्ड रो में 2 4 5, ये आखिरी थर्ड कॉलम बन जाएगा 2 4 एंड 5। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। जो गिवन मैट्रिक्स गिवन है 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के। इसमें कहता है कि जो नीचे दी गए मैट्रिक्स है इनका चेक कर ले आपस में एक दूसरे का ट्रांसपोज है कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट का मैं फर्स्ट को लेता हूँ, ये मैट्रिक्स है A1 A2 B1 B2, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास होगा, देखिए बी मैट्रिक्स में देखिए A1 B1, मतलब ये वाला कॉलम रो में चेंज हो गया है, या ये वाला रो A1 A2 इधर कॉलम में चेंज हो गया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का जो ट्रांसपोज है वो बी है, बी मैट्रिक्स है। और फिर इसी तरह बी का चेक कर लो, बी एक मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2, इसका देखें ये ट्रांसपोज बनेगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट रो में क्या है A1 B1 है और ये इधर फर्स्ट कॉलम है, तो मैं कह सकता हूँ कि बी का ट्रांसपोज ए है या ए का ट्रांसपोज बी है। सेकंड थर्ड में देखें -3 1 -1, ये फर्स्ट रो में है, तो डी मैट्रिक्स में आप देखिए फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से -3 1 -1, सेम टू सेम यही रो उठा के इधर कॉलम बनाया हुआ है, तो सी एंड डी आपस में एक दूसरे की ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक। आप ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसको चेक करें कि सिमेट्रिक हैं कौन कौन से। तो मैं फर्स्ट लेता हूँ ए मैट्रिक्स 5 -7 -1 एंड 5,
हमें पता है सिमेट्रिक कैसे चेक कर लेते थे, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा। ट्रांसपोज कैसे लेते थे, रो को कॉलम में चेंज करते थे, कॉलम को रो में। तो मैं फर्स्ट रो कंसिडर करता हूँ, हमारे पास क्या है 5 - 7, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड में -5 -1 एंड 5, तो ये रो कॉलम में चेंज हो गया सेकंड कॉलम। अभी आप इसमें चेक कर ले कि ये इक्वल है या नहीं हमारे पास। देखें ए मैट्रिक्स में फर्स्ट एंट्री 5, यस इसमें भी 5, नेक्स्ट में -7, ये -1, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। मैं लिख सकता हूँ कि सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं बी, ये हमारे पास है -1 2 2 एंड 3, इसका ट्रांसपोज ले -1 2, ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 2 3 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। आप इसमें एलिमेंट चेक करें, -1 -1 2 2, इसमें भी 2 2, ये बिल्कुल सेम मैट्रिक्स बन गया। दोबारा ट्रांसपोज लेने के बाद भी सेम अगेन वही मैट्रिक्स बन गया बी वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, थर्ड में कहते हैं कि C = 3 4 5 6, कि इसका ट्रांसपोज ले लें 3 4 फर्स्ट रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, 5 6 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें चेक करें 3 है 4 5 चेंज है, तो मतलब ये भी सिमेट्रिक, जो सी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, 4 भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये पहले से पता चल रहा है कि जो डी मैट्रिक्स है हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं बन सकता। क्यों, हमने सिमेट्रिक की डेफिनेशन में क्या कहा था कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होता। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होते हैं, इसका ऑर्डर में चेक कर ले, मतलब उसमें रो और कॉलम्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर है। इसमें चेक करें कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, और रो कितने 2, तो ये इक्वल है, ये सिमेट्रिक नहीं। तो आप इसका ट्रांसपोज ले लें, वो पता चल जाएगा, इसका सिस्टम पूरे गलत आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में हमने क्या कहा था, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन में कहा था कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज ले लें वो वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन उसमें एक माइनस कॉमन हो। तो मैं चेक करने लगूँ, फर्स्ट ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 4 -4 0, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सी, अब इसमें देखो मैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चेक कर रहा हूँ तो मैं इसमें एक माइनस कॉमन ले लूँगा। माइनस कॉमन लिया तो बाहर आ जाएगा 0, ये 4, ये -4 बन जाएगा, ये 0। आप देखिए पहली बात ये है कि अगर ये माइनस कॉमन लेने की समझ नहीं आ रही तो आप स्क्यू सिमेट्रिक, जब भी मैट्रिक्स चेक करना हो कि स्क्यू सिमेट्रिक या नहीं, ट्रांसपोज ले ले, उसके बाद एक माइनस से मल्टीप्लाइड कर रहे अंदर और एक माइनस बाहर लगाए
तो एक माइनस मैंने बाय लगाया और एक माइनस अंदर मल्टीप्लाइड किया तो ये -4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये +4 था तो ये -4 और ये ज़ीरो। वैसे भी ज़ीरो के साथ प्लस माइनस का कोई असर नहीं होता, ये माइनस बाहर रह जाएगा। नहीं तो वही कंसेप्ट जो पहले से मैं बता रहा हूँ कि एक माइनस कॉमन ले लें। तो उसके बाद देखें ये -4 था, कॉमन लिया तो बाहर चला गया, प्लस बन गया, ये प्लस था तो माइनस रह गया। अब इसमें आप चेक कर लें जो ओरिजिनल मतलब गिवन मैट्रिक्स था उसमें देखिए 0 0 4 4 -4 और 0 0 सेम टू सेम वही मैट्रिक्स है। और इसका रिजल्ट क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये माइनस और ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या है ए, बिल्कुल वही रिज़ल्ट जो मैंने पहले फार्मूले टाइप में लिखा था वही रिज़ल्ट आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है हमारे पास, सही। अब मैं दूसरा चेक करने लगा हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू मैट्रिक्स 0 -5 5 0। इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ ये मेरे पास आ जाएगा 0 -5, ये कॉलम बन जाएगा, 5 0 सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, स्क्यू जब भी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए देखना हो तो एक माइनस कॉमन ले लें। तो ये जब कॉमन लिया माइनस, ये 0, ये -5 इधर रह जाएगा, माइनस था तो प्लस बन जाएगा 0। अब इसमें आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है 0 -5 5 एंड 0 सेम टू सेम, सारे एलिमेंट्स इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि बी ट्रांसपोज जो है वो माइनस ये मैट्रिक्स तो बी की इक्वल है, बी के बराबर हो गया। जो बी मैट्रिक्स है ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, पार्ट 3 की तरफ आ जाते हैं। 3 में देखिए सी इक्वल टू 0 7 7 0। इसका आपने क्या करना है, इसका आपने ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट 0 7 ये रो था तो कॉलम बन गया, 7 0 रो है तो कॉलम बन जाएगा। सी अब इसमें एक माइनस ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये 0 -7 -7 एंड 0। अब इसमें देखिए ओरिजिनल जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था उसमें 0 0 7 -7 देखो चेंज हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये सी मैट्रिक्स जो है ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, एक बात आपने नोट किया होगा यहाँ पे देखो, मैंने जैसे ही ट्रांसपोज ले लिया वही मैट्रिक्स दोबारा बन गया। तो ये एक सिमेट्रिक तो है लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 का जो मैट्रिक्स है वो है 0 -3 2 -3 0 1 -2 -1 एंड 0। अच्छा, ये मैंने चेक करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। पहले इसका ट्रांसपोज ले लें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 -3 2 0 -3 2। सेकंड रो -3 0 1 -3 0 1, ये सेकंड रो था तो सेकंड कॉलम बन गया, -2 -1 0 -2 -1 एंड 0। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो एक माइनस कॉमन लेना है, ये 0 रहेगा, ये माइनस था तो प्लस माइनस है तो
प्लस, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये माइनस है। अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन में आप देखिए ये प्लस है, पहले से मैंने माइनस लेकर है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये प्लस है, सही। और जब कॉमन लिया तो ये प्लस, ये -2 तो +2 बन जाएगा, ये 3 प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये 0 0, -1 है तो +1, 2 है तो -2, -1 क्योंकि पहले +1 था, ये 0 0। अब इसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ चेक कर लें, ठीक। ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या बन, देखो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 0, सेकंड 3 3, 2 2, -3 0 0 1 1, -2 -2 -1 -1 0 एंड 0। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल बन गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जी डी है ना, डी का अगर ट्रांसपोज ले ले तो ये -d के इक्वल आता है। तो यही तो स्क्यू सिमेट्रिक में हमने पढ़ा था कि स्क्यू सिमेट्रिक जब भी किसी मैट्रिक्स का देखना तो स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स, उसके बाद अगर ट्रांसपोज ले ले वही मैट्रिक्स आ जाए दोबारा, लेकिन उसमें से एक माइनस कॉमन हो, सही है। तो ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक है।